हेलो बच्चों। आइए आज हम लोग कल का एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और ये हम लोग आज जो पढ़ेंगे चैप्टर 14 सांख्यिकी जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक्स, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उससे पहले अगर थोड़ा सा हम देखें तो कुछ मेन मेन बात को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे कि हम लोग का क्वेश्चन करने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अभी हम लोग इस चैप्टर को लाने का मेरा मकसद ये है कि आने वाला जो अभी कल से एग्जाम जो बच्चों को चल रहा है, तिमाही जिसको बोलते हैं हम लोग बिहार में, उसी के देखते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें हम लोग। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे टॉपिक वाइज हम लोग कुछ कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सांख्यिकी जो चैप्टर है हम लोग का, सांख्यिकी सांख्यिकी जो चैप्टर है हम लोग का, सांख्यिकी जो चैप्टर है हम लोग का, उसी को हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि माद होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है और वर्ग चिन्ह होता है, परिसर होता है। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक डाटा हम देख करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला अगर हम देखें तो ये वर्ग अंतराल क्या होता है, इसको हम देखते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक डाटा दिया जाता है, जैसे मान लो 2, 4, 8, 17, 14। अगर ये डाटा में अगर पूछ ले कि इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल क्या होगा, जिसमें वर्ग अंतराल जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि वर्ग अंतराल या वर्ग चिन्ह अगर पूछ लेता है, वर्ग चिन्ह भी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कि वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है ये होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, जिसको हम लोग जिसको हम लोग जिसको हम लोग उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा बटा में क्या होता है, 2 होता है, प्लस होता है और बटा में 2 होता है। उसके बाद देखिए, अब जैसे मान लीजिए उच्चतम सीमा का है, इस डाटा में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा नंबर है 17 है। सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 2 है। बताइए, यहाँ पे 17 और प्लस में 2 और बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 19 अपॉन में क्या हो जाएगा? अब काट के कर लीजिएगा तो 2 9 जा और 2 5, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इससे अगर हम इसके आगे जाएं तो वर्ग अंतराल जो होता है यही दो, यानी कि ऊपरी सीमा और मतलब निचली सीमा, जिसको हम लोग न्यूनतम संख्या भी बोलते हैं, वो दोनों संख्याओं का क्या होता है? दोनों संख्याओं का अंतर। जैसे ये 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। इसी में बोलते हैं इसको न्यूनतम सीमा, इसको बोलते हैं हम लोग उच्चतम सीमा, इसको बोलते हैं उच्चतम सीमा। अब इसके आगे हम अगर देखें, इसके आगे हम देखें, इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे अगर हम देखें टॉपिक 2 में, तो एक आता है परिसर। परिसर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है उच्चतम सीमा, उच्चतम उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा, देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो उच्चतम सीमा अभी हम जस्ट पहला क्वेश्चन में बताया आपको कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल में अगर दे दिया जाए कि 8, 7, 16,
उसके बाद 90 ले लीजिए, उसके बाद 20 ले लीजिए, ठीक है। इस अगर ये पूरा डाटा में अगर आपको परिसर निकालना है तो आप सबसे पहले देखिएगा उच्चतम सीमा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है, तो यहाँ पे 20, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7 है कि 8 है, 7 है, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना बचेगा 30। यही आपका क्या बनेगा, यही बनेगा आपका परिसर। इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा अगर देखें हम तो यहाँ पे ये अब आता है जैसे माध्य निकालना है आपको, माध्य बच्चे, माध्य। देखिए माध्य निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी डाटा दिया होगा जिसको हम लोग प्रेक्षण भी बोलते हैं, और सभी प्रेक्षणों का जोड़ करके और अपॉन में क्या करते हैं, जितना नंबर रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर माध्य बोलता है तो इसका होता है कि सभी प्रेक्षणों का योगफल और अपॉन में क्या हो जाएगा, जितना संख्या रहेगा उसी संख्या से कुल संख्या लिख लीजिए, कुल संख्या। जैसे एग्जांपल में अगर मान लिया जाए कि 2, 4, 6, 9, 17, 50 कुछ भी नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा सभी प्रेक्षणों का योगफल, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, प्लस कर देते हैं हम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कुल संख्या, कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या से क्या कर दिया, भाग डाल दिया। अब बताइए कि यहाँ पे 2, 4, 6, 6, 12, 12 और 9, 21, 21, 7, 28, 10, 38, 38 और 50 कितना होता है, 38 और 50 होता है 88, और 88 बटा में कितना हो जाएगा 6। अगर काटना है तो काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, ये 44 हो जाएगा, 2 3 जा, यानी कि समथिंग कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 4 जा 12, और यहाँ पे 3 6 जा, और यहाँ पे फिर 3 6 जा, डैश डैश करके आएगा, चलता रहेगा। यही आपका क्या हो जाएगा माथ। लेकिन माथ निकालने का यही मतलब नहीं है कि केवल इतना ही आपको करना है, यही करना है। बहुत सारा ऐसा तरीका है जिसको हम लोग अगर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्द बनाने का भी तरीका है, और बहुत जल्दी हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कि माध्य निकालने में, माध्य जो निकालेंगे हम लोग उसको अगर हम दूसरे तरीका से देखें, 2 4 5 फैक्टर देखता है, उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर देगा, यहाँ पे पहला कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य बराबर निकाले, माध्य बराबर। दूसरा दे सकता है, जैसे मान लो प्रथम 5 सम संख्या बोला है, जैसे मान लें कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 5 संख्या हो गया। अगर इसका माध्य निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अब सबको जोड़ना पड़ेगा। हम अभी बताएं आपको कि सभी संख्याओं को, यानी कि जितने प्रेक्षण दिया होगा सबको आप जोड़िएगा, और अपॉन में जितना संख्या होगा उसको आप लिखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे 2, 4, ये 6 सबको जोड़ दीजिए, और कितना संख्या है 5 संख्या बोला है, 5 से भाग दे दीजिए। जैसे मान लो 4 तो 6 होता है, 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, ये करके क्या हो जाएगा 6, आंसर ये होगा। लेकिन अगर जब भी आपको यहाँ पे ऐसा नंबर मिले कि एक सीक्वेंस में मिले और सभी के सभी सम संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, तो आपको ज्यादा करने की, जो इतना भी करने की जरूरत नहीं। आप क्या कीजिएगा कि सबसे लास्ट वाला को पहले लिखिएगा, लास्ट वाला और पहले वाला का जोड़ते चले जाइए, फिर लास्ट वाला पहले वाला का, कहीं से भी जोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में 2 लिख देना है। ये 2 फर्स्ट नंबर और यहाँ पे 10 लास्ट नंबर, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तभी भी आपका वही आंसर आएगा। 12 अपॉन में 2 अपॉन बराबर क्या हो जाएगा 6, यही आपका आंसर है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको सम संख्या दे और लगातार सम संख्या दे, चाहे जितना भी संख्या दे सकता है, तो आप फर्स्ट नंबर को रखिएगा और लास्ट नंबर को, दोनों को ऐड करके, और नीचे आप 2 लिख दीजिएगा। नीचे आप क्या लिखिएगा, जैसे मान लीजिए इसी नंबर को हम अगर बनाए
इसी को हम अगर बनाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ था 2, 4, 6, 8 और 10, यही ना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। इसका बोला था कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकालें। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सीक्वेंस में सब ये है। फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर यानी कि अंतिम लास्ट नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर कितना आपका 10 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, फिर आएगा आपका 6, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में क्या आएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही करना है आपको, लेकिन इससे आगे चलते हैं इसको। अगर बोलेगा, जैसे मान लो कि कभी बोल देगा आपको कि प्राकृत संख्याओं का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को दे देगा, प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तब आप लगातार लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका माध्य निकालना है, तो हम जैसे बेसिक तरीका से बताए थे जैसे पहले कि सबको आप ऐड कीजिए, उसके बाद जितना संख्या उसे भाग दे दीजिए। देखिए 5 है ना, 5 है, 5, ओहो 5 है, तब 5 से काट दीजिए, भाग दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3 हो जाएगा, 3, 3, 6 हो जाएगा, 4, 10 हो जाएगा, 5, 15 हो जाएगा, 15 बटा में कितना हो जाएगा 5, काट के कितना हो जाएगा आपका 3, यही आपका क्या होगा आंसर। लेकिन हम जो तरीका बताया आपको कि अगर कोई भी नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो सम संख्या हो, और चाहे वो आगे चल के विषम संख्या बताएंगे उसका भी क्या है, लेकिन ये दो में आपको अगर सीक्वेंस में मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, तो आप फर्स्ट नंबर को उठाइए और लास्ट नंबर को उठाइए और अपॉन में क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर क्या है 1 है, प्लस लास्ट नंबर कितना है 5 है, अपॉन में क्या कर दीजिएगा 2। बताइए 6 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, फिर भी काट पीट कीजिएगा तो आपका आंसर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे हम आपको ये तो दो चीज बता दी आपको, सम संख्या और प्राकृत संख्या। इसी तरीका से 4-5 होते हैं, जैसे कभी बोल देगा पूर्ण संख्या, कभी बोल देगा विषम संख्या, कभी अभाज्य संख्या, कभी भाज्य संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए कि पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछेगा, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 हो गया संख्या पूरा। अब देखिए सबको हम बेसिक से जैसे बताए थे, आप क्या कीजिएगा, सबको प्लस करते हैं, प्लस कर दीजिएगा, और कितना नंबर है, जितना नंबर है 5 नंबर है, 5 से आप क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा। अब देखिए तो इसको 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 5 को संख्या है, 5 संख्या से भाग दे दीजिए, आपका कितना आएगा 2 आ जाएगा बच्चा 2। लेकिन हमको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे इसको कि जब भी चाहे वो अभी हम सीखे सम संख्या, चाहे प्राकृत संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या भी, अगर सीक्वेंस से यानी कि लाइन से एक को गैप ना हो बच्चा, अगर लाइन से रहे तो आप फर्स्ट नंबर को उठाइएगा और लास्ट नंबर को उठाइएगा और दोनों नंबर उठा करके दोनों को ऐड कर लीजिएगा और बटा में 2 लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है आपका 0 है, लास्ट नंबर कितना है भाई 4 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। बताइए 4 अपॉन में 2 बराबर कितना होता है 2 होता है कि नहीं बच्चा, होता है। सब लोग बोलिएगा 2 होता है, यानी काट दीजिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी आंसर वही आया, आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और है बच्चा, देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर उठा लीजिए, या सेकंड लास्ट और सेकंड फर्स्ट उठा लीजिए, या बीच में जो बच जाएगा वो भी सब का सब क्या होगा माध्य होगा। यहाँ पे सेकंड लास्ट 3 है, सेकंड फर्स्ट 1 है, दोनों को जोड़िएगा, हाफ कीजिएगा, उसका भी आंसर 2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, आगे हम आपको फिर सिखाने वाले हैं। अभी हम 3 चीज सिखा दिए, चौथा चीज देखिए क्या सिखा रहे हैं आपको।
चौथा चीज में बच्चा आप देखिएगा कि कहीं कहीं आपको दे देगा प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपका 2 होता है। क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद क्या होता है? 5 होता है। उसके बाद 7 होता है। उसके बाद क्या होता है? 11 होता है। क्या होता है? 11। लेकिन आप सभी को यहाँ पे जोड़ देना है, सभी को क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, और अपॉन में जितना नंबर है, 5 नंबर है, 5 से भाग दे दीजिएगा। अब जोड़िए सबको, 2 2 3 5, 5 5 10, 17, 17 1 18, 10 कितना हो जाएगा? 28। और 28 बटा में कितना हो जाएगा? 5। दोनों को काटिएगा तो यहाँ पे 5 बचे 25, 3 बचेगा, 5 छके कितना हो जाएगा? 30। यानी कि आंसर आपका क्या होगा? 5.6। अब बताइए कि 5.6 होगा तो यहाँ पे तो देखिए तो 11 2 13 होता है। 13 बटा में अगर 2 लिखते हैं हम लोग, 13 बटा में 2 लिखते हैं तो ये आंसर नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप सम संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में या विषम संख्या में अगर लगातार कोई नंबर है तो आप फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर ले सकते हैं, लेकिन जब अभाज्य संख्या दे दे, भाज्य संख्या दे दे, तो उसमें आप मतलब ये फर्स्ट लास्ट वाला कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि ये 2 के बाद 3 है, 3 के बाद सीधा 5 है, गैपिंग है यहाँ पे, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, लंबा गैपिंग हो जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पे ये नॉर्मल है, सबको जो ऐड कीजिए और बटा में जितना नंबर है उससे क्या कर दीजिए? भाग दीजिए। लेकिन आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं और इसी को एक बार हम विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या में क्या होता है? विषम संख्या में क्या होता है? देखिए प्रथम 5 विषम संख्या, विषम संख्या। देखिए प्रथम विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, उसके बाद क्या होता है? 9। यही 5 हो गया ना संख्या। आप देखिए सबको जोड़िए, तो जोड़िए सबको, और जितना नंबर है, 5 नंबर है, 5 को से भाग दे दीजिए। अब बताइए 3 1 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 9 7 16, 16 9 कितना होता है? 25 होता है। और 25 बटा में 5 ये क्या होता है? कट के 5 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग सकता है। देखिए फर्स्ट वाला 1 है, सेकेंड मतलब लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला 9 है, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 अपॉन में 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लग सकता है, यानी कि फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर कितना है? 9 है, अपॉन में कितना हो जाएगा? 2, दोनों कट के 10 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक पूरा सीक्वेंस में इसको आप लिख रहे हैं और आप लोग क्या कीजिएगा? इसको देखिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट एक बार हम लिख देते हैं, आखिर आता है तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको दे दे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य बराबर लिख देते हैं, सीधा रहेगा, माध्य बराबर। देखिए प्रथम प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर क्या होगा? जैसे मान लो कि 1 2 3 का हम निकाल लेते हैं, 3 संख्या का निकालते हैं, 3 2 5 1 6, 6 बटा में कितना हो जाएगा? 3 को संख्या है 3, तब क्या कर दीजिएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब 2 कैसे आया? यहाँ पे 3 संख्या था जिसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो कॉन्सेप्ट निकलेगा n इंटू n प्लस 1, सॉरी यहाँ पे n, एक सेकेंड, मान बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। ये फॉर्मूला इसका सेट हो जाएगा। अगर वैसी तरह बोलेगा कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे प्राकृत संख्या में आप प्लस कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? जैसे मान लें कि 0 1 2, यहाँ पे 3 ले लीजिए, तो 3 बटा में कितना हो जाएगा? 3, ये कट के क्या हो जाएगा? ये 3 कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। वैसे ही यहाँ पे n मतलब 3 को संख्या है, 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, बटा में 2 कर दीजिए, फिर भी वही आएगा। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या में जहाँ पे यहाँ प्राकृत संख्या में आप प्लस करते हो, यहाँ पे आप माइनस कर लीजिएगा, अपॉन में क्या कर लीजिएगा? 2। ये आपका निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको प्रथम n सम संख्याओं का माध्य बराबर अगर बताना है तो सम संख्याओं का माध्य बराबर क्या होता है? देखिए जैसे 2 4 6 और वो 3 को अगर निकालना है तो 6 4 10 2 12 बटा में कितना हो जाएगा? 3, ये कट के कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या निकाले तो यहाँ पे 4 हुआ, इसका मतलब क्या होता है? n+1। ये सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर बोलेगा कोई कि प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य बराबर क्या होता है? तो देखिए विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 होता है। यहाँ पे दोनों का जोड़ी 4 और 4 और 5 कितना होता है? 9/3 क्या हो जाएगा? 3। यानी कि जितना संख्या का बोलिएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि 8 होता है। क्या होता है? 8। इसमें क्या होता है कि जितना संख्याओं का माध्य पूछेगा विषम संख्याओं का, कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 5 हो जाएगा। प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो 6 हो जाएगा। इतना आसान है। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगर बोलेगा कि प्रथम n अभाज्य संख्याओं का माध्य बराबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 3 5 ये 3 का हम निकालते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा? 7 और 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अपन में 3 हो जाएगा, तो बताइए यहाँ पे कितना बचेगा? 3.33 समथिंग बच जाएगा। तो क्या इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं? फॉर्मूला इसका नहीं बना सकते, हम यहाँ पे नहीं बना सकते, तो इसको हम हटा देते हैं। इसका फॉर्मूला हम नहीं बना। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप जोड़िए और जोड़ करके क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर बच्चा देख लीजिएगा एक बार कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम चलते हैं बहुलक में, कहाँ चलते हैं? बहुलक में। बहुलक निकालना, देखिए बहुलक क्या होता है कि जो डाटा दिया होगा उस डाटा में देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख देते हैं, बार बार रिपीट करने वाला, बार बार रिपीट मतलब बार बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 6 2 6 2 3 2 और 2। अब बताइए इसमें आपको अब बोलना है कि बहुलक क्या होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है, 3 बार 2 आया है, 4 बार, 5 बार। सबसे ज्यादा बार 2 आने वाला कितना बार है? 5 बार। ऐसे अगर देखा जाए तो 2 बार संख्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रही है 2, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगर प्यारे बच्चे हम देखें तो एक ही लाइन में हम आंसर देना चाहेंगे कि बहुलक में बार बार जो संख्या रिपीट होती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। लेकिन माध्यक क्या होता है? देख लीजिएगा, माध्यक क्या होता है? माध्यक में माध्यक लिख लेते हैं, माध्यक बराबर, जैसे मान लीजिए कि जो संख्या मिड में आती है, बीच में आती है, जैसे एक मान लो कि बराबरता दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, अगर ये संख्या दिया हुआ है और पूछे कि इसका माध्यक क्या होगा, तो आप सबसे पहले तो या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, नहीं तो आप घटते क्रम में सजा लीजिए, और सजाने के बाद
आप बीच में देखिए कि बीच में कौन सा संख्या है, बीच में कौन सा संख्या है। जैसे मान लीजिए कि तो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप देखिए इधर से काट दीजिए, वो इधर से काट दीजिए, फिर इधर से काट दीजिए, इधर से काट दीजिए, जो बीच में ये संख्या मिलेगा 3, यही आपका क्या होगा आंसर। जैसे मान लो कि एक और दे देते हैं एग्जांपल, यहाँ पे 2 6 8 3 4 5, जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया नंबर और बोलेगा कि बताइए यहाँ पे कितना है 6 है, और बोलेगा कि इसमें बताइए एक माध्यक क्या होगा। तो आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। यही तो नंबर है। तो आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 2 काट दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 यहाँ से यहाँ तक काट दीजिएगा, लेकिन 2 को ये बच गया, ये कटेगा थोड़ा ना, ये कटेगा नहीं, दोनों बच गया है। तो आप दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़ करके और हाफ कर दीजिएगा। 4 5 9 बटा में 2 कितना हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा 4.5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी को बोलते हैं हम लोग माध्यक। क्या बोलते हैं? माध्यक। लेकिन देखा जाए तो एक माध्यिका और बहुलक में, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर ये होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और पूछता है हमेशा। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस में 2 गुना माध्यक। जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे समझेंगे। अभी तुरंत हम 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन होगा। तो देखा जाए तो सांख्यिकी में बेसिक जो अभी हम लोग पूरा चैप्टर तो स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन आने वाला जो परीक्षा है उसी को देखते हुए, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आए, उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे सीखे माध्य क्या होता है। माध्य मतलब सभी संख्याओं को जोड़िए और जितना संख्या उसी से भाग दे दीजिए। इसको ही मतलब 2-3 भागों में बांट दिया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसमें। उसके बाद हम लोगों ने सीखा बहुलक। बहुलक मतलब जो बार बार रिपीट करता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। और जो माध्यक क्या कहलाती है, माध्यक मतलब जो संख्याएं आपको डाटा में दिया होगा, जो परम्परता दिया होगा, सभी संख्याओं को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में आप उसको सजा लीजिए और देखिए कि बीच में कौन सा आ रहा है। अगर जो डाटा दिया होगा वो एक विषम संख्या होगा, जैसे मान लो 5 संख्या होगा, 7 संख्या होगा, 11 संख्या होगा, तब तो बीच में एक अंक छोड़ेगा, वही आपका क्या हो जाएगा। लेकिन जहां विषम संख्या हो जाएगा तो लास्ट में जो बीच में देखिएगा 2 नंबर जो बचेगा उसी को जोड़िएगा और हाफ कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप टिक कीजिएगा। आप लोग देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप कौन सा होता है। अब बताइए कि जो हम लोग डाटा, किसी डाटा का अगर केंद्रीय मान निकालना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए तो। माध्य बोलते हैं, माध्य बोलते हैं कि माध्यक बोलते हैं, माध्य बोलते हैं कि माध्यक बोलते हैं, माध्य बोलते हैं कि माध्यक बोलते हैं। एक सेकेंड, देखिए माध्य बोलते हैं कि माध्यक बोलते हैं कि बहुलक बोलते हैं कि मानक विचलन बोलते हैं। आप लोग जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। अब जितना क्वेश्चन हम लोग तेजी से करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे और देखते देखते आप लोग आंसर कीजिएगा। बताइए क्या बोलते हैं इसको, माध्य बोलते हैं कि बहुलक बोलते हैं कि मानक विचलन बोलते हैं कि माध्यक बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, आंसर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर कीजिए फटाफट, सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए बोला है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। मीन ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में एफ सिग्मा एफ होता है। इसमें बोला है कि ए का मान क्या होगा, ए का दर्शाता है, यहाँ पे ए का दर्शाता है वर्ग अंतराल यानी क्लास साइज नहीं, ये नहीं दर्शाता है। यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे ये नहीं दर्शाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग चिन्ह नहीं, वर्ग चिन्ह भी नहीं दर्शाता, बारंबारता नहीं, यहाँ पे कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम मीन बोलते हैं इसको, ए से क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर तीसरा क्वेश्चन में देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन में देखा जाए तो बताइए आंसर कीजिए लोग। यदि बोला है कि यदि किसी बारंबारता का माध्य कितना दिया हुआ है 26 और माध्यक कितना दिया है 25, तो उसका बहुलक क्या होगा। बहुत आसान तरीके से बताएं बच्चे, देखो ध्यान से। यहाँ पे बोला है कि अगर माध्य बराबर दिया हुआ है, माध्य बराबर दिया हुआ है, देखिए माध्य बराबर दिया हुआ है, कितना आपको दिया है 26, माध्यक दिया हुआ है, माध्यक माध्यक दिया हुआ है कितना 25, तो बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक क्या होता है बताएं आपको कि यहाँ पे होता है 3 गुना माध्यक, माध्यक माइनस में 2 गुना क्या होता है माध्य, 2 गुना माध्य, तो 3 गुना में माध्यक कितना दिया है 25 माइनस 2 गुना में कितना होता है 26, बताइए 25 दिया 75 और माइनस में 52, कितना बचेगा 25 का 3 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा 23। ऑप्शन देख लीजिए 23 कहाँ है, ये 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 23। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से पहले जितने भी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी के बेस पर इस सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस लिया गया है, प्रैक्टिस सेट लिया गया है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। आप लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा इसको, आप लोग इसको देखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर फटाफट दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखते देखते उड़ाइए इसको, देखते देखते उड़ाइए इसको। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्राकृत संख्याओं का माध्य हम क्या बताया कि n+1 होता है, क्या होता है n+1 होता है। और जैसे मान लीजिए कि अभी हम मान लीजिए कि पूछते थे लेकिन हम लोग फॉर्मूला भूल गए। प्राकृत संख्या बोला है 1 2 3 4 5, हो गया 5, सबको ऐड कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए सबको, और अपॉन में 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दीजिए। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 और बटा में कितना हो जाएगा 5, काट दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, आंसर ऐसे भी 3 आ जाएगा, देख लीजिए। लेकिन हम क्या बोले हैं कि प्राकृत संख्या में जब भी आंसर देना होगा तो आप पहले क्या कीजिएगा, कितना संख्या है 5 संख्या है तो 5 और प्लस में 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 6 अपॉन में 2 कट के क्या हो जाएगा 3। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी आपको देखना है, फिर भी आएगा 3। जैसे ही हम कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान हो जाता है किसी भी तरीका का सीखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए फटाफट। 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। आप लोग आंसर दीजिए इसको, आंसर दीजिए इसको हटा देते हैं। तब दिया है कि वर्ग अंतराल इतना दिया हुआ है, उसका वर्ग चिन्ह क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क क्या होगा बताइए। वर्ग अंतराल इतना दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका क्लास मार्क क्या होगा, बताइए क्लास मार्क क्या होगा। जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पे वर्ग अंतराल इतना दिया हुआ है 15 और 25, 15 और 25, इसका वर्ग चिन्ह क्लास मार्क का होगा। तो वर्ग चिन्ह मतलब हम क्या बताए थे आपको, वर्ग चिन्ह मतलब क्या बताए थे आपको, दोनों संख्याओं को जोड़िए, दोनों संख्याओं का जोड़िए, यानी कि 15 और प्लस में क्या हो जाएगा 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये 40 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, काट के कीजिएगा तो 20, कितना आ जाएगा 20, यही आपका क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा फटाफट एकदम थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन बनाइए। इसको देखिए बोला है कि सीधा, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम लोग नहीं पढ़े अभी, ठीक है, इसको पढ़िए, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बहुलक का फॉर्मूला है, और बहुलक का फॉर्मूला में एच क्या दर्शाता है, आपको एच का मतलब क्या होता है आप बताइएगा। एच का मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है निम्न सीमा, तो होता नहीं है, निम्न सीमा मतलब एल होता है, क्या होता है एल। उसके बाद बहुलक की बारंबारता, बारंबारता इसको नहीं बोलते हैं, इसको बारंबारता नहीं बोलते हैं, और कुल बारंबारता ये भी नहीं होता है, होता क्या है वर्ग अंतराल की माप, क्लास साइज होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 25, 15 से 25 बोला था, तो इसी के बीच का जो अंतर होता है, ये बीच का अंतर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं, इसी को एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, इसको सॉल्व कीजिए तब तक, जल्दी जल्दी फटाफट, जितना जल्दी हो सके। यदि आंकड़े 2, 3, x, 5 और 7 इतना दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मान बताना है, x का मान बताना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बताइए 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 प्लस में 3 प्लस में x प्लस में 5 और प्लस में 7, और सबको जोड़िए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 संख्या से भाग दे दीजिए। अब बताइए इसका माध्य कितना दिया हुआ है, पहले से इसका माध्य 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देते हैं। बताइए अब यहाँ से 5 जाकर के क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए सबको, 3 2 5, 5 10 और 7 17, यानी कि 17 प्लस में x और बराबर में 5, 5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, x बराबर निकल के क्या आएगा 25 माइनस में 17 और निकल के आएगा 8, 17 8 25, 8 ऑप्शन है बी नंबर में, देख लीजिएगा। वैसे ही क्वेश्चन को उड़ाना है, और जितना जल्दी जल्दी उड़ाइएगा उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा एग्जाम हॉल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, आप लोग बनाइए फटाफट जल्दी, इसको बनाइए, देख लीजिएगा कट नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है, चलिए बनाइए इसको तो फटाफट जल्दी, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी बनाइए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी बनाइए इसको, सॉल्व कीजिए, आंसर आना चाहिए सबका। देखिए बोला है कि आंकड़ों 4 यानी कि 4 7 4 3 4 5 2 4 7 का बहुलक क्या होगा। बहुलक हमने बच्चे बताया है कि जो बार बार संख्या रिपीट करता है उसी को बहुलक कहते हैं, जो बार बार रिपीट करता है संख्या उसी को क्या कहते हैं बहुलक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए 4 एक बार आया, 4 दूसरा बार आ गया, तीसरा बार आ गया, चौथा बार आ गया। अब की बार देखिए अब कौन सा संख्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तुरंत होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है ना, अच्छा देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिएगा कि माध्य मादक बहुलक के बीच सही अनुभाविक संबंध क्या है। आपको फॉर्मूला बताए थे कि माध्यक बराबर तो ये 3 गुना माध्यक ये नहीं होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्य, ये भी नहीं होगा। आंसर देखिए यहाँ पे बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, क्या होता है 2 गुना माध्य, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। पेन गिर रहा है, ये क्वेश्चन आएगा देख लेना एक बार, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। हम लोग यहाँ कहावत होता है कि जब क्वेश्चन करते समय अगर पेन नीचे गिर गया तो बाबू ये क्वेश्चन फंसता है, आता है पेपर में, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए, हाँ संचयी बर्बादता सारणी का प्रयोग किसे मतलब ये ज्ञात करने के लिए होता है। चलिए हम लोग अभी संचयी बर्बादता सारणी का उपयोग किसे ज्ञात करने में होता है, बताइए आंसर कीजिए फटाफट, तो फटाफट जल्दी आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, जल्दी बच्चा आंसर कीजिए फटाफट जल्दी, जितना जल्दी हो सके
जितना जल्दी हो सके आंसर कीजिए आप लोग। आंसर आना चाहिए भाई, अभी दिख नहीं रहा है किसी का भी आंसर, अभी किसी का दिख नहीं रहा है बाबू। आंसर जबकि आना चाहिए आपको, आंसर किसी का नहीं आ रहा अभी, आंसर किसी बच्चे को नहीं आ रहा अभी। आंसर आना चाहिए बाबू, आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, आंसर आना चाहिए सबको। चलिए नहीं बताया आप लोग ना, आंसर दीजिए, दीजिए आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए जल्दी। देखिए संचयी परम्परा सारणी का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए होता है, तो माध्य नहीं होता है, बहुलक ये भी नहीं होता है, परिसर रेंज इसको बोलते हैं ये भी नहीं होता है, आंसर क्या होता है, माध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी फटाफट जल्दी, जितना जल्दी जल्दी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। प्रथम अभाज्य 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा, माध्य क्या होगा ना, माध्यक क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। प्रथम 5 संख्याओं का माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होगा बच्चे, बताइए। देखिए प्रथम 5 अगर अभाज्य संख्या बोला तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, फिर 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11। 5 संख्या हो गया ना, 3 2 5। बोला है कि इसका इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक मतलब देखिए लगातार ये सम मतलब ये एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में देखिए 2 है, फिर 3 5 7 और 11। बताइए हम इसको बोलते हैं कि इसको काट दीजिए, लास्ट वाला का काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। जो बच गया बीच में वही आपका क्या हो जाएगा आंसर 5। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए कि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। बताइए बच्चा, हम ये अभी तुरंत बताए आपको, जस्ट जब थ्री बता रहे थे तो उसी में बताया है, जल्दी बताइए इसको। इसको बोलते हैं, बताइए वर्ग सीमा बोलते हैं कि परम्परता बोलते हैं कि वर्ग चिन्ह बोलते हैं कि वर्ग माप बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं, बताइए। इसको बोलते हैं वर्ग सीमा, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग सीमा। परम्परता नहीं बोलते हैं, वर्ग चिन्ह नहीं बोलते हैं, और ये वर्ग माप भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बोलते हैं बच्चा। जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन बनाइएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि तो एक संख्या 20 को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, वर्ग, यदि वर्ग अंतराल इतना 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 दिए गए हैं तो संख्या 20 को किस वर्ग में मतलब चिन्हित किया जाएगा। बनाइए आप लोग जल्दी, इसको बनाइए तो एक बार, इसको बनाइए एक बार, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, एक एक सेकंड का आंसर में आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी आंसर दीजिएगा। लो देख रहे हैं किसका किसका आंसर आ रहा है, चल बाबू जल्दी देख रहे, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई बोल रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन गलत, आंसर गलत है, देख लेते हैं एक बार बाबू, देख लेते हैं एक बार। और ये 14 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट जल्दी, 14 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट आप लोग। 13 नंबर का क्या गलत है भाई, 13 नंबर क्या बोला है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देख लीजिए एक बार। 13 नंबर, 13 नंबर में बोला है कि किसी वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। अच्छा हमने क्या लगाया भाई, हमने आंसर क्या लगाया था, वर्ग सीमा क्या लगाया था, ये नहीं होगा, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वर्ग सीमा ये भी नहीं होगा, क्लास साइज, क्लास साइज, ये अंतर पूछ रहा है ना, क्लास साइज, आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लास साइज। गलती लगाया होगा तो देख लेना एक बार, ठीक है, गलती लगाया होगा तो एक बार चेक कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, इसका बताइए इसको, यदि वर्ग अंतराल में, यदि वर्ग अंतराल में 10 20 20 30 और 30 40 दिया हुआ है तो बोल रहा है कि 20 किस वर्ग में सम्मिलित होगा। तो देखिए 10 से 20 और उसके बाद 20 से 30, 20 से 30 और 30 से कहाँ 40, 30 से 40। तो यहाँ पे देखना है आपको कि 20 किस वर्ग अंतराल में आएगा, 10 से 20 ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, 30 से 40 इसमें भी नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 20 से 30, 20 से 30 कहाँ है, 20 से 30, 20 से 30 आंसर हो जाएगा 20 से 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है।
15 में, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए इसको तो एक बार क्वेश्चन बनाइए। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का, जैसे 2 4 6 ऐसे ऐसे बताइए। अगर ऐसे दिया है कितना तक दिया है तो देखिए हम यहाँ पे सम संख्याओं का बता दिए थे आपको, क्या दिए थे तो छोटा से देख लीजिए 2 4 6 3 का देख लीजिए 2 4 6 तक 10 और 2 12 12 बटा में 3 4 होता है, आंसर क्या हो जाएगा 4। 3 का लीजिएगा तो 4, आंसर क्या हो जाएगा 10 सम संख्या प्राकृत संख्याओं का, तो 10 बोल रहा है तो 10 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 11, आंसर क्या हो जाएगा 11। तुरंत एकदम उड़ाते चलिए क्वेश्चन, उड़ाते चलिए आप लोग। चलिए अगला अगला क्वेश्चन बताइए, इसका माध्य क्या होगा बताइए, इसका माध्य क्या होगा बताइए आप लोग, ठीक है इसका माध्य क्या होगा दिखाइए। इसका बोला है कि 12 15 11 19 18 14 16 का माध्य क्या होगा। पहले तो इसको आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, चाहे घटते क्रम में सजा लीजिए, हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। देखिए पहले इसमें छोटा नंबर सबसे क्या है 11 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है 12 है कहीं नहीं है 12 है, उसके बाद क्या है 13 है कहीं, एक मिनट, यानी कि 11 है 12 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15 भी है, उसके बाद 16 भी है, उसके बाद 18 है 19 है, 18 है और 19 है। बताइए यहाँ से काट दीजिए इसको, यहाँ से काट दीजिए इसको, यहाँ से काट दीजिए इसको, बच गया कितना 15 15। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन को उड़ाते चलिए, अभी क्वेश्चन को उड़ाते चलिए, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, बहुत क्वेश्चन बाकी है अभी। चलिए देखिए यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए अभी, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, पद विचलन ये भी छोड़ दीजिए अभी। ये सब जब हम पूरा क्वेश्चन लेके आएंगे तब एक बार बताएंगे। अब बताइए इसको, बताइए इसको, बताइए आप लोग जल्दी, इसको बताइए आप लोग। बोला है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो विषम संख्या क्या बोल रहा है कि 1 बोलेगा पहले, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, हो गया विषम। 9 7 16 5 21, 9 7 16 5 21 3 24 1 25, 25 बटा में 5 क्या हो जाएगा, काटिएगा पूरा को तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी बना सकते थे, विषम संख्या में जो भी संख्या दिया होता है और जितने संख्या का माध्य पूछता है वही क्या हो जाता है आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। उड़ाते चलिए क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी उड़ाते चलिए क्वेश्चन को। बोला है कि प्रत्येक क्या है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा बताइए, नया माध्य क्या होगा, एक बार देख लीजिए इसको फटाफट जल्दी, इसको देख लीजिए एक बार। पुराना माध्य वही रहेगा, 2 कम हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ाइएगा तो 2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी 2 का हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए, यहाँ से भी अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, इसको देखिए एक बार, इसको देखिए। बोला है कि यदि प्रेक्षणों 11 इतना 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 का माध्यक दिया हुआ इतना, तो x का मान क्या होगा। तो आरोही क्रम बोला है, इसका मतलब कि आप बढ़ते क्रम में चले जाइए, बढ़ते क्रम में 11 12 14 इतना दिया हुआ, इतना दिया, एक बढ़ते क्रम में दिया हुआ है और माध्यक कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16। तो आप इसको काट दीजिए, यहीं पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे काट दीजिए, यानी कि इन दोनों को, यानी कि x - 2 और प्लस में x दोनों को जोड़ के आधा करके बोले थे माध्यक निकालने के लिए। माध्यक पहले से दिया हुआ है 16, बताइए 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, उधर जाएगा तो 32, ये हमारा 2x हो जाएगा, तो 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 2 बराबर 16 दूनी 32। अब बताइए यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जुट जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 34, और यहाँ पे 2 से काट दीजिए, कितना बार में 17 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 17, कितना हो जाएगा 17, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 17। आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परिसर रेंज क्या होता है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार। रेंज क्या होता है, किसी संख्यात्मक श्रेणी का परिसर, यानी कि रेंज क्या होता है बताइए क्या होता है। अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम प्लस न्यूनतम, अधिकतम गुना न्यूनतम, औसत मान, ये तो नहीं होगा औसत, अधिकतम गुना तो नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा अधिकतम माइनस न्यूनतम, इसी को रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेंज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि वर्ग अंतराल 30 40 की निम्न सीमा, लोअर लिमिट क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लोअर लिमिट क्या होता है कि जब भी आपको वर्ग चिन्ह दिया होगा, वर्ग चिन्ह दिया होगा,
तो उसमें जैसे 30-40 दिया है, ये 30 से 40 दिया हुआ है, तो बताइए ये लोअर लिमिट होता है, ये हायर होता है, मतलब उच्चतम सीमा, ये न्यूनतम सीमा, ये न्यूनतम सीमा, ये क्या हो जाएगा उच्चतम सीमा, ऐसे नहीं बोलते इसको, ऐसे नहीं बोलते हैं इसको, ये 30-40, तो यही होता है लोअर सीमा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 30, बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसको आप छोड़ दीजिए जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए, बोला है कि 1 से 9 तक, मतलब 1 से 9 तक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 1 से 9 तो लगातार प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में क्या होता है n+1 अपन में क्या होता है 2, यही ना होता है वो। 1 से 9 तक में अगर देखा जाए तो 1 से 3 तक क्या होता है, 1 से 3 तक 3 2 5 1 6 6 हो जाएगा, और अपन में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ का 2 हो जाएगा, यानी कि 3 का 4 जुड़ जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बोला है कि 1 से 9 तक, यानी कि 9 संख्या है, तो 9 और प्लस में 1 और अपन में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 10 बटा में 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र में क्या होता है, ये एल क्या होता है, एल एल क्या होता है, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, एल क्या होता है, एल क्या होता है, अभी बताए हम आपको, जस्ट अभी बताए हम आपको कि एल क्या होता है, माध्यक की निम्न सीमा होता है। अब यहाँ पे बहुलक का निम्न सीमा होता है, कुल बारंबारता होता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बहुलक तो होगा नहीं, माध्यक वर्ग सीमा की उच्च सीमा नहीं होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यही होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 5 10 15 इतना का माध्य अगर दिया है, कितना आपको दिया है, आपको दिया है 15, तो पी का मान ज्ञात कीजिएगा, ज्ञात कीजिए इसको फटाफट ज्ञात कीजिए, यहाँ पे ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि दिया है कि 5 10 15 सबको जोड़ दीजिए, देख लीजिए कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 6 संख्या दिया हुआ है, 15 छः कितना हो जाएगा 90, सभी संख्याओं का योगफल अगर जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, तो 15 15 30 30 20 50 50 और 25 75 75 प्लस में क्या हो जाएगा पी बराबर में क्या हो जाएगा 90, 15 छः का 90, पी का मान निकालना था, इसको आप घटा लीजिए 90 माइनस 75, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 2500 होता है तो 15 हो जाएगा, 15 पच्चीस 75 और 15 छक्का 90 होता है, आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं ये फटाफट जल्दी, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, इसको भी आगे बनाइएगा लोग, इसको भी आगे बनाइएगा, ठीक है, इसको बनाइए आप लोग फटाफट अभी जल्दी, इसको बनाइए जल्दी आप लोग, इसको आप लोग जल्दी बनाइए जल्दी। बोला है कि 9 3 5 8 4 7 और 6 का माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होगा, तो माध्यक क्या होगा सबको जोड़ लीजिए, बताओ 9 3 कितना होता है, अच्छा माध्यक पूछा है ना, सबको जोड़िए मत, माध्य हम समझेंगे। यहाँ पे पहले तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, 3 पहले दिया है, फिर 4 दिया है, उसके बाद क्या दिया 3 4, उसके बाद 5 भी दिया है, उसके बाद 6 दिया है, नहीं दिया है 6 दिया है, 6 दिया है, उसके बाद 7 दिया है, उसके बाद 7 दिया है, ये 6 दिया है, फिर 7 दिया है, उसके बाद फिर 8 दिया है, 8 दिया है, उसके बाद 9 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 9, अब तो नहीं दिया है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, माध्यक निकालना है, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 6, आंसर क्या आ जाएगा आपको 6, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर क्या है बी में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इतना इतना है तो उसका माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए भाई, ज्ञात कीजिए, इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बताए थे अभी जस्ट कि माध्यक बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक, कितना माध्यक निकालना है तो 3 गुना माध्यक हम m मान लेते हैं, माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, और बहुलक कितना दिया हुआ है 35, ध्यान रखिएगा, तो 35 बराबर 3m और माइनस में 35 दूनी कितना होता है 70, ये जाकर के इधर जुट जाएगा तो 105 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3m और 3 से काट दीजिएगा तो 35 दिया होता है 135 35 70 100, हाँ ठीक है, m बराबर कितना हो जाएगा 35, आंसर क्या हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आगे चलिए, आगे चल बच्चा आगे चलिए,
आगे आगे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिए बाबू। प्रथम तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का तीन, एक, दो और तीन। बताइए, तीन में एक जोड़ लीजिए, आधा कर दीजिए, यानी कि तीन एक चार हो जाएगा, और चार प्लस कर दीजिएगा तो चार, अब बटा में कितना हो जाएगा? टू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो। यानी कि चार बटा में कितना हो जाएगा? दो। काट दीजिएगा तो दो आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते चलिए, छोटा छोटा पे ज्यादा टाइम समय हम लोग नहीं देंगे। बोला है कि क्लास साइज क्या होगा? क्लास साइज इसका क्या होगा? बोला क्लास साइज क्या होगा इसका? क्लास साइज का क्या होगा? इसका क्लास साइज क्या होगा? बताइए जल्दी। क्लास साइज देखिए कितना का अंतर चल रहा है, कितना का अंतर चल रहा है? 10 का, 10 का, 10 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट बनाइएगा आगे। अच्छा देखिए, ये किसका फॉर्मूला है? बताइए, ये किसका? सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में कुल संख्या, ये किसका फॉर्मूला है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, किसका फॉर्मूला है? बहुलक का तो होगा नहीं, माध्यक तो होना नहीं, संचयी वर्मता होगा, माध्य का होगा। क्या का होगा? माध्य का होगा। किसका होगा? माध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अब ये जो जो नया क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना का ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग बोलेंगे कि बार बार आप लोग बना करके और लाइएगा, बना करके घर से लाइएगा। जैसे मान लीजिए यदि किसी वितरण का माध्य इतना दिया हुआ है, प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से गुना किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? नया माध्य क्या होगा? इसको आप लोग होमवर्क में बना करके लाइएगा। होमवर्क में 4-5 क्वेश्चन देंगे हम लोग बनाने के लिए, जिसको आप लोग बना के लाइएगा। इतना समझाने के बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत वाला बात है यहाँ पे। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी बना के लाइएगा, इसको भी होमवर्क आप बना के लाइएगा, इसको भी होमवर्क में आप लोग बना करके लाइएगा। और 3-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार कैसा कैसा क्वेश्चन है। इसको आप लोग बाद में पढ़िएगा, इसको भी बाद में पढ़ना है। इसको आप लोग होमवर्क बना सकते हैं। यदि किसी आंकड़े का माध्यक क्या बोलते हैं, बहुलक उसके माध्य से 3 अधिक है। बहुत क्वेश्चन बढ़िया है, ये देख लीजिएगा। बोला है कि माध्य से 3 अधिक है और माध्य इतना दिया हुआ है, तो बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? देखो बोला है, इसको हम लोग बना देते हैं। देखिए, इसको हम लोग बना देते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्यक से, तो मान लीजिए कि बहुलक जो है माध्यक से 3 अधिक है, और माध्य बराबर दिया हुआ है कितना? 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो माध्यक को हम मान लेते हैं x, माध्यक से x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x प्लस 3। x प्लस क्या मान लेते हैं? 3। अब यहाँ पे 3 गुना होता है, माइनस में 2 गुना में माध्य होता है, तो इससे गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 3x, और यहाँ पे माइनस में कितना? दूरी कैसे ना 40 हो जाएगा, ये जाके इधर आ जाएगा, घट जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 43, और बराबर में कितना हो जाएगा? 3x, ये जाके घट जाएगा 43, और बराबर में हो जाएगा 2x। काटिएगा तो 21 दूनी 42 होता है, 21 पॉइंट में कितना हो जाएगा? 5। 21 पॉइंट में 5। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। इसको वीवीआई लगा दीजिएगा, वीवीआई लगा दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसको आगे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। वर्ग चिन्ह क्लास मार्क का सूत्र क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर उच्चतम सीमा प्लस में न्यूनतम सीमा बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसको हटा देते हैं, ऑप्शन नंबर इसको, ये क्या हो जाएगा? देखिए, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्चतम सीमा माइनस प्लस में न्यूनतम सीमा बटा में क्या होता है? 2। बटा में क्या होता है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको आप लोग होमवर्क बना कर लाइएगा, इसको होमवर्क बना कर लाइएगा, इसको होमवर्क में बना कर 3 क्वेश्चन दे दिया, अभी ये क्वेश्चन लेते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको छोड़ दीजिएगा। आंकड़े को सबसे अधिक बार आने वाली पद को क्या कहते हैं? तो बारंबारता कहते हैं, बहुलक कहते हैं, माध्य कहते हैं, माध्यक कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुलक। क्या हो जाएगा? हो बहुलक। चलिए आगे आगे। यदि बटन का माध्य, ये बना लीजिएगा क्वेश्चन, इसको भी बना लीजिएगा होमवर्क में, इसको भी होमवर्क में बना लीजिएगा, इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समान किसे प्रदर्शित किया जाता है? ये होता है वर्ग की संख्या से, इन मतलब वर्गों की अंतरालों की संख्या, कुल बराबरता। तो देख लीजिएगा इसको एक बार। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए बाबू, तो यहाँ पे हम लोग ने जो भी आज सीखा, एक तरीका से जो भी हम लोग यहाँ पे आज सीखे,
जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस किए एक तरीक़े से जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए, जितना भी क्वेश्चन था इसमें, सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीक़े से हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद हम लोग उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए और उम्मीद है कि मेरे बताया कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उम्मीद है कि कल आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा इस लिंक को। और दूसरा बात कि अपने स्टोरी जरूर लगाइएगा, व्हाट्सएप स्टोरी हो, इंस्टा हो, जहाँ कहीं भी हो, जैसे आपको शेयर करना है शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक हो सके तो कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो रोज वीडियो आपको दिखता रहेगा। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का विदा करते हैं। जय हिंद।